हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़े ही वडभागे हो जो इस कलयुग के घोर समय अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ते गुरु रूप साध संगत के दर्शन करन दा सुभाग भरिया समा प्राप्त होया है। गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ा अज दा समा चल रहा है ना, अज हर जगह तुहानूं भीड़ मिलेगी। जे गुरुद्वारा साहब जाओगे उत्थे भी भीड़ मिलेगी, हॉस्पिटल जाओगे उत्थे भी भीड़ ही मिलेगी। तो जे अज देहधारी गुरु डम दे कोल जाओगे उन्हां दे डेरियां ते भी भीड़ मिलेगी। वड्डी तादाद विच लैणां लगियां मिलणगियां। जे इस पंजाब दी धरती ते पिंड दे विच 4-4 5-5 गुरुद्वारा साहब हन ना, ते इसे तरह डेरे भी पिंडां विच इसे तरह थोड़ा जिहा उन्हां दा रूप बदल गया है। उन्हां डेरेदारां ने वेख्या भी साडा सौदा उवें नहीं विकना। उन्हां ने भी गातरे पाले हन, उन्हां ने भी पग्गां बन लियां हन, उन्हां ने भी चोले पहन लए हन। इहदा प्रभाव तुसीं देखना ना, ते अज हर तीजे सिख दे बच्चे दे मोढे नाल तवीत वज्जा देख सकते हो। गल दे विच धागा ते जां होर कई तरह दीयां चीज़ां वेख सकते हो। मैं अज दा ये विशा रखिया है, जिहड़े असीं उन्हां डेरियां ते मंगण जाने हाँ, ऊहां तो जाइए जो ईहां ना होए। साचे साहिबा क्या नाही करते रह। हे जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ऐसी केड़ी वस्तु जिहड़ी तेरे घर विच नहीं है। साचे साहिबा क्या नाही करते रह। घर तां तेरे सब किश है, जिस देह सो पावे। मैं अज विचार कीती सी मन अंदर कि आप दे नाल जपजी साहब दी महानता दी विचार करांगा, पर आउंदियां मन विच फुरना फुरिया, क्योंकि मैं कल दा ये चीज़ां काफ़ी देख रहा हाँ, कुछ यूट्यूब ते कुछ होर नैट ते, कि अज डेरियां दा बाबियां दा बड़ा बोलबाला होया। ये पक्की गल है, ये चीज़ां प्रभाव जरूर पाउंदियां हन जदों असीं गुरबाणी तो गुरु तो दूर हट जाते हाँ। अज मैं तुहानूं कहां, लिया हाथ विखा मैं तेरा भविख वेखदा सजना, तुसी बड़े खुश हो जाओगे कि बाबा जी ने भविख दस दिता। मैं उस विषय वाल नहीं जाना। अज 2-4 गल्लां कॉमन दसोगे तो तुसी धन धन बाबा जी फलाना सिंह कहन लग पैंदे हो। पहली गल ये देखो, जे 2-2.5 हज़ार का स्कूटर पुराना लेना हुंदा ना किसी ने, वो चाचे ताए नूं किसी नूं नाल खड़दा, इंजन वेख लेगा, मॉडल देख लेगा, चला के देख लेगा। जदों जिंदगी का फैसला करना, उदों सिर नूं हदवाना समझ के कदे इत्थे सुट दिन्ने कदे उत्थे सुट दिन्ने हाँ। इत्थे ते इक्को ही मर्यादा है, सतगुर आ गए शीस भेट दिओ। भेट करन दी मर्यादा है। भेटा हुण गोलक च तुसीं पा दित्ती, दोबारा तो नहीं चुकदे ना। जिहड़ी भेट हो गई चीज़, वो फिर साडा उत्ते हक खत्म हो जांदा। दूसरी चीज़ ये है, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक कै कारज रास। असी कादे वास्ते की लैके उन्हें बेनती इत्थे, महाराज मेरे कारज रास हो जाण, मेरे मकान का काम कंप्लीट हो जे, बच्चे का आनंद कारज, भरा दा भैन दा, होर अरदासां करदे आ, यही कहने ना कारज रास होवे। इत्थे गहने रखण दी गल नहीं है, उधार दी गल नहीं है। उधार कीती चीज़ ते अपना हक हुंदा, एहसान भी हुंदा कि मैं उधार दित्ती वापस लैनी आ। गहने कीती वस्तु ते साडा हक हुंदा कि गहने मैं छुड़ा सकदा, पर इत्थे गुरु साहब कहदे ना गहने ना उधार। मन बेचै सतगुर कै पास,
ते सेवक है कारज रास। मन वेचांगे तां साडे कारज रास होने आ। आओ अज असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछदे हां, महाराज जे डेरे वाले जे इस तरह के पखंडी हथ वेख के साडा भविख दसदे आ, मैं तुहाडे तो पुछण आया कि अगला जन्म साडा सारियां दा किहड़ा होवेगा। अपने अपने हिरदे चुण चंगी तरह झात मारियो। इस कथा तो बाद तुहानूं पता लग जाएगा कि अगला जन्म तुहाडा किहड़ा होएगा, साडा किहड़ा सी, कित्थे जाना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछांगे असीं जरा कि मन दा टिकाऊ बनायो। टिकाऊ बनाउण वास्ते कलगीधर पिता दी फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गूजरी राग दे अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 526 अंग ते पंडित तरलोचन जी की रसना तो उचारण किए हुए अमृत बचन हैं। अज ज़्यादातर पंडित जी ज्योतिषी आखदे ना लियाओ तुहाडा भविख दसां, पर एक पंडित जी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब ने अपने हिरदे च जगह दी, वो पंडित जी सानू सचेत कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मतर है, एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हिरदे सदा वसाए। शर्त की आ, जिहड़ा ब्रह्म की बंदगी करेगा, भावें शूदर है, भावें खतरी है, भावें ब्राह्मण है, भावें कोई भी है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान ईसाई है, उसे दा ब्राह्मण पुणा सलामत है। ब्राह्मण नाम है ब्रह्म की बंदगी करने वाले का। नव निधि 18 सिद्धियां उहदे पिछे पिछे लगियां फिरनगियां। किहदे पिछे? जो हर हिरदे सदा वसाए, हर समय जिहड़ा हिरदे च हरि परमात्मा नूं वसा के रखदा है। सो आओ अज असीं पंडित जी की रसना तो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच अमृत बचन दर्ज है, पुछिए कि साडा भविख दसो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। असीं पुछना चाहुंदे हां ते गुरु ग्रंथ साहिब की दसदे हन। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। हुण देखो पुराने बजुर्ग भी कहिंदे हुंदे ना, लक्ष्मी किहनूं कहने, असीं माया नूं कहने, भावें कि माया दे बड़े रूप हैं। माया किस नूं आखीए? क्या माया कर्म कमाए? माया किहनूं कहांगे? माया की कर्म करदी आ? ते जे माया पुछीए गुरु अमरदास पातशाह नूं ते महाराज आखदे हन, एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाओ दूजा लाया। वो हर वस्तु माया है जिहदे नाल मोह उपज जावे, मोह पैदा हो जावे, और वो अपने नाल ला लवे, परमात्मा नालों तोड़ देवे। एक दो उदाहरणां देणियां मैं तुहानूं भी शायद समझ आ सके। घर विच औलाद कोई नहीं सी, बंदा रोज़ आउंदा, झाड़ू मारदा, सेवा करदा, अरदासां करदा, महाराज एक पुत दे दिओ। अज उन्हें किरपा कीती, पुत्र दी दात मिल गई, ते बंदा पुत्र दे मोह च ही तुरिया फिरदा, गुरु घर आउणा छड्ड दिता, शुकराने दी अरदास करनी भी भुल गई। वो पुत्र तुहाडे वास्ते की है? माया दा रूप है। यह माया जित हर विसरै, मोह उपजे भाओ दूजा लाया। परमात्मा नूं छड्ड के दूजे नाल मोह तुहाडा लग गया। घर विच साइकिल नहीं सी, रोज़ ही पैदल गुरु घर आउंदा सी। अज गुरु की किरपा हो गई, तू मोटरसाइकिल मंगदा सी, उन्हें गड्डी दे दित्ती। रोज़ ही गड्डी ते चढ़िया फिरदा, कहंदा हुण ते टाइम नहीं मिलदा गुरु घर जाण दा, नितनेम दा। वो गड्डी तेरे वास्ते माया दा रूप धारण कर गई। तू बेरोज़गार सी, रोज़ अरदासां करदा सी, जरा अपनी बिरती नूं उस जगह लैके जाओ जदों अज तो कई साल पहलां BRO ZRO दीयां लैणां च खड़े सी, अरदासां करदे सी ना, इन्नी लैन चों मेरा नंबर पता नहीं पएगा कि नहीं पएगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरदासां कीतियां ते जे उदों किते कह देना BRO दी लैन च खड़ा कि गुरु ग्रंथ साहब नौकरी देनी दिओ, नहीं देनी ना दिओ, मैं दाड़ी भी कटनी हो, केस भी कटने ही हो, तो मैं शराब भी पीनी हो जाके फौज विच। मैं कहना तुहाडी जमीर चों कदे नहीं सी आवाज़ आउणी। डर सी ना, भै सी ना नौकरी दा। ते जे नौकरी मिल गई है, गुरु घर आउणा छड्ड दिता, गुरबाणी पढ़नी छड्ड दित्ती,
सिक्खी सिदक केसां सवासां नाल नहीं निभाया तो ये नौकरी तेरे वास्ते गुरमुखा माया दा रूप है। ये माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, जिन्हें तेनों दूजिया ना ला लिया। बड़ा वधिया सौखा जिहा जवाब दिंदे साडे फौजी वीर। नितनेम कर दो बाबा जी फौज की नौकरी च कित्थे टाइम, गुरबाणी पढ़ दो नहीं बाबा जी कित्थे समा मिलदा। तो मैं कहना हुन्ना जे किते मेरे गुरु ने तरस कर लिया हुंदा, तैनूं मूंगफली की रेहड़ी ते बिठा दिता हुंदा, फिर तू नितनेमी होना सी, फिर अमृतधारी होना सी। जे दो लत्तां ना दित्तियां हुंदियां घोड़ियां खरीद के दुकान तो चल दो, फिर तू गुरमुखा नितनेमी होना सी। किते पढ़ियो जीवन उन्हां गुरमुख प्यारियां दा जिन्हां ने जलियांवाले बाग दा बदला लिया। इसे 31 तरीक नूं उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा आ रहा। सरदार ऊधम सिंह ने, बचपन का नाम शेर सिंह सी, मैं उन्हां दा भी आप दे नाल जिक्र करांगा जदों शहीदी दिहाड़ा इस 31 नूं उन्हां दा आ रहा गुरमुखां दा। उन्हां दे माता पिता दोनों चढ़ाई कर गए, दोने भरा अनाथ आश्रम विच पले, दोनों दे नाम बदली हो गए, दोनों नूं गुरमत की सोझी मिली। दुख मिलिया सी ना, उन्होंने माता पिता नहीं सी, कोई नहीं रहा परिवार का। दुख दारू सुख रोग पिया, तुहानूं छोटा जिहा सुख मिल गया, ये रोग बन गया, इन्हें गुरु नूं तोड़ दिता। जिहड़ा दुख है वो दारू है, वो गुरु नाल जोड़ दिंदा है। सो मैं अज दे विषय वाल आवां गुरमुखो, माया तुसीं समझ ही गए होवोगे, कल्ले पैसे माया नहीं। इहदा मतलब ये नहीं आ कि वड्डियां वड्डियां गड्डियां वाले गुरमुख कहणगे बाबा जी कहंदे सारे तुसीं मायाधारी जे। नहीं हो सकदा उस गुरमुख दे कोल वड्डी गड्डी होवे, वो रोज़ बंगला साहब जांदा होवे, वो रोज़ गुरधामां दी यात्रा ते जांदा होवे, वो संगत लैके जांदा होवे, वो गरीबां दी सेवा विच जांदा होवे, वो मायाधारी नहीं हो सकदा। मैं बंगला साहब देखिया 15-15 लाख दियां गड्डियां चों गुरमुख निकलदे आ, जेब चों ब्रश कढ़दे ते रुमाल कढ़दे आ, ते पौलस दी डब्बी जोड़ा ला के जाईदा सी। बाद विच पछाणिया नहीं सी जांदा कि मेरा ही आ कि जां कोई नवां रख के चला गया। की तुसीं उन्हां नूं मायाधारी कहोगे? वो मायाधारी नहीं आ। असीं इत्थे महसूस कीता कि साडियां बीबियां भैणां जिन्हां नूं गुरु नानक साहब ने कहा गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, जिहड़ी सेवा दी मूरत हुंदियां भैणां साडियां, ये सेवा तो बड़ा दूर जा रहे सी। गुरु ने किरपा की अपनी पलटन दे विच हुण असीं जिस तरह दरबार साहब बर्तनां दी सेवा हुंदी ना, इस तरह स्टील दियां सिंकां बनाईयां वड्डियां वड्डियां ट्रॉली वालियां। आ हुण थोड़े दिनां नूं उद्घाटन होएगा। ते मैं अज ही सिंघां नूं कह रहा सी, सतगुरु महाराज दा मैं क्या अमृत बचन है। 12 साल मोढे ते जल दी गागर ढो के सेवा की, फिर सानू आख्या सतगुर की सेवा सफल है। किहदे वास्ते? ये नहीं कि मैं थोड़ा झाड़ू मारिया मैनू किसी ने देखा कि नहीं देखा। जे को करे चित लाए, की मिलेगा सेवा कीतियां? मन चिंदियां फल पावना, हौमे विचों जाए, झाड़ू मारदियां बर्तन साफ करदियां जो इच्छा प्रगट होगी अंदर, वो तुहाडी उत्थे पूरी हो जानी आ। मैं किसी दिन ये विषय रखांगा किवें मंगना, किवें इथों दातां प्राप्त हुंदियां। अटल सच्चाई है साचे साहिबां क्या नहीं करते रह। इहो जे परिवार भी आए जिहड़े कहिंदे इन्ने साल हो गए विआह नूं औलाद नहीं साडे घर। प्रतख तुहाडे च इत्थे सिंह बैठे भाई गुरविंदर सिंह जिहड़े ब्रिगेड च, इन्हां नूं पता 581 च इहो जे 2-3 केस सी। कहते इन्ने साल हो गए। मैं क्या तू इस दर ते आया ही नहीं हुण तक, तू अजे तक भटकदा रह गया। वो सिंह गुरुद्वारा साहब के पिछे बह के ही रो रहा सी, हरकीरत सिंह। मैं नाम ही दस रहा 581 च हरकीरत सिंह, पुछ लियो। मैं क्या की होया? कहता 7 साल हो गए विआह नूं औलाद ही नहीं हुई। वो मैं क्या हरकीरत सिंह इत्थे रोंदे आउंदे हसदे जांदे, तू ये तेरा दुखांत आ, तू गुरुद्वारे के पिछे बैठा रो रहा। तू अंदर आके रो अपने प्यो कोल। माँ प्यो को बच्चा रोंदा तो उन्होंने तरस आउंदा। हुण तुसीं कोठड़ी च लोग के रोवोगे, उन्होंने की पता लगू। मैं क्या 1 महीना रोज़
तू रहरास ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਕਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਕਿ 2 ਸਿੰਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, 2 ਸਿੰਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਪਏਗਾ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਹੀ ਬਣਨਾ ਮਰ ਕੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ? ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਏਗਾ? ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ। ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਲਤਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹੇਗਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਿਸਰੇ ਨਾ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵੀ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੈ। ਗੋ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਓ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੇ ਲਗਾਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ,
बीबियां नहीं कई बार कह दिंदियां मेरे मरण तो बाद तू 6 महीने नहीं कढ़ने। आम एक पिंडां दे विच कहावत, छोटी जी लड़ाई हो जाएगी ना, कहणगे मेरे मरण तो बाद महीना नहीं कढ़ना इन्हें जी। मैं 1-2 केसां च गया, मैं आख्या बीबी तैनूं की पता, तू पहला मरना कि भाई ने पहला मरना, इदां ना क्या करो, ये गल नहीं है। सो इत्थे हजूर आखदे अंत काल जो इस्त्री सिमरे, काम वासना करदे भावें बीबी अपने पति नूं सिमरदी मर जावे, भावें पति अपने जीवन साथी नूं सिमरदा मर जावे। अंत काल जो इस्त्री सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे। जे किते इहो जी चिंता च किसी दे प्राण निकल जाण फिर की होएगा, बेसवा जोन वल वल अवतरे। वेश्वा दी जोन वार बार प्राप्त होंदी है फिर काम वासना वास्ते। फिर अगे हजूर बख्शिश करते हैं, अंत काल जो लड़का सिमरै। जे किते मरदे वक्त हुण इत्थे ये ना साडियां बच्चियां कहण कि लड़कियां दी गल कीती गुरु ग्रंथ साहब ने तो लड़की 'च फर्क कर दिता। भाव इत्थे ये है कि जो मरदे वक्त अपने बच्चों का सिमरन करते हुए मर जावे कि मैं तो जा रहा, ओहो मेरे बच्चों का की बनेगा, इन्हों कौन देखेगा, उहदी लिव अंत समय बच्चों दे विच ही लगी रहे। अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे। जे किते इहो जी चिंता च उहदी मौत हो जावे तो फिर किहड़ी जूनी मिलेगी आपां नूं। सब तो वध बच्चे किहदे हुंदे जीव जंतुआं दे विचों। कहते नहीं आ कि फलाने नूं बड़ी बच्चों की लालसा, इन्हें हुण सूर ही बनना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज आखदे आ, सूकर जोन वल वल अवतरै। तुसीं सूर देखोगे ना, इत्थे साडे भी जंगल च 1-2 सूरी घुमदी, उहदे नाल पता ही नहीं किन्ने क बच्चे पिछे घुमदे हुंदे। सब तो ज़्यादा बच्चे सूअर दे हुंदे आ। ऐसी चिंता मैं जे मरै सूकर जोन वल वल उतर। उन्होंने बार बार सूअर की जूनी प्राप्त होंदी, क्योंकि अंतम इच्छा जिहड़ी ना परमात्मा पूरी करदा हर जीव की। आम तौर पर जज कहंदा ना, किसी नूं फांसी हुंदी ते पुछदा ना तेरी अंतम इच्छा की आ। वो जज क्यों पुछदा? असी इंसानां ने हर चीज़ पिछे रब की नकल कीती आ। मैं एक दिन जिक्र कर रहा सी आप दे नाल कि परमात्मा ने 2 पैरों ते तुरन वाले जीव बनाए, बंदे ने 2 टायर लाए तो पहला साइकिल बनाया, फिर मोटरसाइकिल भजा दिता। पहले साइकिल बनाया, फिर मिल्खा सिंह वर्गियां नूं देखा होएगा बड़े भजन वाले जीव भी रब ने बनाए, फिर उन्हें इंजन फिट करके मोटरसाइकिल बनाता। सोचा ये इंजन फिट असी भी कर देने। रब ने 4 पैरों ते तुरन वाले जीव जंतु बनाए, बंदे ने उस तरह जिदा का पशुओं का शरीर होंदा ना, वेख्या गड्डियां कोई पिछों टेढ़ी जी कोई इस पासे नूं कर दी, उस तरह के 4 टायर ला के 4 व्हीलर बना दिता। रब ने 2 अखां लाइयां, असी 2 अगे हैडलाइटां फिट कर दित्तियां। परमात्मा ने साह लैण वास्ते साडे छाती लाई अगे ते असी अगे रेडिएटर फिट कर दिता। जिस तरह रेडिएटर च पतलियां पैपां ना, इस तरह मनुख की छाती च पतलियां पतलियां नालियां होंदियां। परमात्मा ने मत्थे की हड्डी बड़ी सख्त लाई, जिड्डा मर्जी वड्डा एक्सीडेंट हो जाए बहुत घट टुटदी है। तो बंदे ने की कीता, उहदी नकल करके गड्डी दे अगे बंपर फिट करके रख दिता। भाव कि परमात्मा की पूरी असी नकल करने की कोशिश की, पर फेल असी कित्थे होए। जिन्हों उसने बनाया मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। उन्हें बच्चे नूं पैदा किया, उहदे च अपनी जोत का एक अंश रख के तां भेजिया इस संसार ते। जदों उहदा अंश अंदर वरतदा है, साड़ी कोई कीमत है। जदों खिच लैंदा, एक छिन बाद कहिंदे फलाना सिंह दा मृतक शरीर है, डैड बॉडी है, कोई नहीं कहंदा फलाना सिंह है। उहदी जोत रहन करके कदर है। मनुख इत्थे फेल हो गया। असी सारी नकल कर ली, पर उहदे च अपने शरीर का परमानेंटली कोई हिस्सा तो नहीं बिठा सके ना कि हर समय इहदे नाल रहेगा। मनुख ने परमात्मा की नकल की, उन्हें पत्थर की अख डेला बना के पा दिता अंदर, होर कई तरह दी अखां पा दित्तियां। पर डॉक्टर की कहंदा, वे तेरी पिछों ही रोशनी नहीं, मैं की करा। हुण पिछों रोशनी तो वही पाएगा ना, तो फिर दाता कौन हो गया।
ਬੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਤਾ ਉਹ ਏਕ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਣੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੈ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਰੱਬ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੱਡ ਕੜਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਤਪੇ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਮੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਘਰ ਹੈ, ਮਹਿਲ। ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਓਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿਲ ਮਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭੂਤ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ? ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾ ਥੱਕ ਗਏ, 35 ਅੱਖਰ 41 ਅੱਖਰ, ਅੱਜ 41 ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੋਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ?
हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग। गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ ना होई पंग। गुरु साहब ने गंगे तो शब्द ही रंग बना दिता, रंग लिख दिता गंगे तो, ते कहंदे ये दोबारा इहो जिहा रंग ला दिता, ये कदे भंग नहीं होएगा। सो गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ा गंगे वांग खाली है ना, जिहदे कोल औलाद नहीं, जिहदे कोल घर दियां खुशियां नहीं, जिहड़ा कहंदा मेरा जीवन व्यर्थ है, वो आ दरवाज़ा लंघ आओ ते इत्थे गुरु ग्रंथ साहब विच बड़ियां जुगतियां, इत्थों कोई खाली नहीं जांदा। इत्थे ते बिरध मां आई सी, जदों गुरु साहब ने आख्या ना, गुरु हरगोबिंद साहब ने, उन्हें घरों चलन लग्या पति नूं रोज़ कहना अज मंग लिओ एक पुत्त सतगुरु कोलों, और उम्र हो चुकी बिरध 80 साल की उम्र, तो वह पति जिहड़ा सी ना, वो शर्माए बेचारा, चिट्टा दाड़ा, किवें कहां गुरु नूं एक पुत्त दे दिओ। सेवा च दोवां जियां लगे रहना। एक दिन महाराज तो उठ पए अंतरजामी, ते संगत चों उठा लिया, कहंदे गुरमुखा बड़ी सेवा करदा, मंग की मंगदा? हथ जोड़े, महाराज तुहाड़ियां दित्तियां दातां बहुत कुछ है, नामदान दी दात दे दिओ। वो बीबी बार बार इशारा करे कि हुण मंग ला, हुण की वेखदा, मंग ला। वो भाई ने नीवीं पाई कहे तुहाडा दित्ता बड़ा, उधर वेखे ना, पर फिर फिक्र भी शाम नूं प्रशादे भी छकने। तो गुरु हरगोबिंद साहब आखदे बीबा तू मंग ला, की मंगना? तो बीबी खड़ी होकर हथ जोड़ के आखदी है, मीरी पीरी दे शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब, तेरे दर ते खड़ी है मां भिखां, मेरा दिया साइयां, मैनू मंगना ते नहीं आउंदा, पर किरपा करी नूंह नूं सोने दी मधानी ना दुध रिड़कदी वेखां। हुण इहदा की कुछ मंग लिया? एक बचन सतगुर ने कहा सी एक बचन मंग लो जो मंगना। नूंह नूं सोने दी मधानी ना दुध रिड़कदी वेखां। पहला ही उम्र बिरध हो चुकी सी, सब तो पहला तो एक लंबी उम्र मंग ली। अज पुत होएगा, पुत जवान होवेगा, फिर ही तो नूंह आएगी घर विच। होर की मंग लिया? सोने दी मधानी किहड़े घर च होएगी? जिहड़ा बड़ा अमीर घर होवेगा। जायदाद भी मंग ली, तो नूंह उस घर च होएगी जिथे पुत आएगा, पुत भी मंग लिया। सो गुरमुखो, ये तो ऐसा घर है जिथों कदे कोई निराश नहीं हो जाता। इस दर ते मंग के वेखो तुसी, गुरु महाराज की कृपा दे नाल सानू मंगण दी लैण दी जाच नहीं जी आउंदी। पुछो किते भगत धन्ना जी कोलों छोटियां छोटियां चीज़ां किवें मंगदे हन, सारियां चीज़ां कहंदे मैं अपने गुरु दे कोलों ही मंगदा, धन्ने भगत ने मंगिया। सो अज दे विषय वाल वापस परती एक बारी। सतगुर आखदे अंत काल जो मंदिर सिमरै, जे कोई घर दा सिमरन करदा मर जावे, मेरा घर रह गया, मैं ते जा रहा हुण छड्ड के, ऐसी चिंता मैं जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरे, भूतां दी जोनी वार वार उन्होंने प्राप्त होवेगी। अंत काल नारायण सिमरै। मैं इत्थे एक गल होर दसां, कईयां घरां च भूत वैसे ही प्रतख भूत वसदे आ, जिहड़े शराब पी के रोज़ ही डांग चुक लेंदे, भूतां नूं घट थोड़ी, भूत भी इसे तरह ही करदे आ। कईयां घरां च प्रतख भूत वसदे, तुसीं देखो। एक वो घर किते कल्पना करया करो जिहड़े घर च इत्थे बच्चे बैठ के नितनेम कर रहे होणगे, इत्थे सिंह ते ਸਿੰਘਣੀ बैठ के नितनेम कर रहे होणगे, उदों वड्डा स्वर्ग कोई दुनिया ते हो सकदा? सब तो वड्डा स्वर्ग वो घर है जिथे सवेर ते शाम घर दे विच नितनेम हो जाता। नहीं तो गुरमुखो घर च तुसी प्रतख भूत रोज़ ही देख सकते हो। अंत काल नारायण सिमरै। जे किते मरदे वक्त कोई परमात्मा दा सिमरन करदा मर जावे, फिर की होवेगा? ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। भगत लोचन जी कहते जे किते मरदे समय कोई परमात्मा दा सिमरन करदा होया मर जावे ना, ऐसी चिंता जे मौत हो जावे, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसे। वो परमात्मा दे हृदय च वस जांदा। हुण साडे मन च विचार आ रही होवेगी
कि बड़ा सौखा तरीका दस दिता गुरु ग्रंथ साहब ने। सारी जिंदगी करो रज के पाप ते मरदे समय कह दो नारायण नारायण कह दो, वाहिगुरू कह दो, पार अवतारा हो जाएगा। मैं तुहाडे नाल दो चार उदाहरण साझा करके ना 8:20 तक समाप्ति करनी आ। 8:20 तक का समा आप संगत कोलों मंगवा लिया है। 20 मिनट भी 15 मिनट का टाइम होर बाकी है। मैं तुहानूं उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब चों लैके समझाउणा है कि गुरु तेग बहादुर महाराज समझाउंदे हन कि अंत काल नूं किवें नारायण सिमरिया जा सकदा। सोरठ महला 9वां, मन रे प्रभ की शरण विचारो। हे मन प्रभु दी शरण दे विच आ जा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आखदे हन, जे सिमरत गन कासी उदरी तां को जस उर तारो। जिस परमात्मा दा सिमरन करके गनका दा उद्धार होया सी उहदे नाल जुड़ जा। मैं एक टोकी दसां साखी सुनावां ते समा लम्मा हो जाएगा। गनका भी एक विश्वाविरती वाली सी। एक दिन उहदे कोल कोई संत आ गए। वो संत जदों रुके उत्थे ते एक तोता दे के चल गए। कहंदे इहनूं तोते नूं कोई दिन रखी। ते जदों तोता राम राम बोलदा सी ना ते उहदे तो ही गनका दा जीवन जिहड़ा बदल गया सी। वो तोते नूं वेख के ही राम जपण लग पई सी। जे सिमरत गनका सी उबरी तां को जस उर तारो रहाओ। दूसरी उदाहरण हजूर दिंदे हन, अटल पयो त्रु जा कै सिमरन और निर्भय पद पाया। ध्रू वर्गिया ने निर्भय पद नूं पा लिया। वेखो छोटी जी उम्र सी, 5 साल का ध्रू सी, 6 साल का प्रहलाद सी, जिहदी गुरु ग्रंथ साहब ने मोहर लाई है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, जपो जी। ध्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, ध्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे। क्यों आख्या गुरु साहब ने ध्रू प्रहलाद वांग जपो? क्यों नहीं कह दिता गुरु नानक साहब वांग जप लो? क्यों नहीं कह दिता बाबा फरीद जी वांगू जपो? क्यों नहीं कहा बाबा कबीर जी वांगू जपो? भाव के अनोखी उदाहरण दिती कि जिवें 5 ते 6 साल के बच्चों ने निरभौ हो के जपिया, इस तरह तुसी परमात्मा दा नाम जपना करो। दुख हरता एह बिद को स्वामी, तै काहे बिसराया। वो दुखा नूं हरन वाला ये स्वामी है, तू क्यों बिसरा दिता, क्यों भुला दिता? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज समझा रहे हैं, जब ही शरण गही किरपा निध, गज गरा ते छूटा। एक हाथी नूं पकड़न वास्ते जाल सुटिया होया सी, पर उथे जदों वो परमात्मा दी शरण आया, वो सारियां तंदां कटियां गईयां ते हाथी भी उथों छुट गया। जे साखियां सुनावांगे समा लंबा लग जाएगा, मैं विस्तार नहीं करना। महिमा नाम कह लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। सतगुर कहंदे ये महिमा है परमात्मा दी, उहदा नाम कह के बंधना तो छुट जाएगा। बंधन जेड़े वो टुट जाणगे। ते अंत विच एक उदाहरण दिंदे हन गुरु साहब, अजामल पापी जग जानै, निमख माहे निस्तारा। सारा संसार अजामल का नाम शायद ही कोई ऐसा अज दे समय होएगा जिन्हों अजामल का नाम नहीं पता होगा। अजामल पापी जग जाने, निमख माए निस्तारा। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं संखेप च उहदा जीवन दसां। अजामल एक राज पंडित का बेटा सी। तुसीं सारे आर्मी दे सोल्जर बैठे हो, तुहाडे समझण वास्ते आसान तरीका मैं दसदा। जिवें बाबा जी पंडित जी मौलवी आर्मी विच हुंदे हन, इस तरह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जदों कोई काम करना सी, ज्ञानी जी नूं बुलाउंदे हुंदे सी, अकाली बाबा फूला सिंह नूं पुछ के फिर चलिया करदे हुंदे सी। इस तरह पलटन दे विच
सूबेदार मेजर जिहड़ा वो राजनीतिक सलाहकार हुंदा सी, ओ साहब दा एडवाइज़र, ते बाबा जी पंडित जी मौलवी रिलीजियस टीचर राजनीतिक धार्मिक सलाहकार हुंदे। सॉरी, धर्म के माध्यम तो असी सलाह देनी हुंदी कि धर्म इस तरह कहंदा जी, आपां इस तरह नहीं चलना, इस तरह चलना। पर जिहड़ा रिलीजियस टीचर कल्ला फॉर्मैलिटी करदा ना पूरी, उस पलटन का प्रबंध कदे सही नहीं चलदा। जिहड़ा कल्ली फॉर्मैलिटी करदा, जरूरत पैण ते उत्थे दृढ़ता ना डट के खड़े होना, नहीं जी मेरे गुरु साहब ने आ किया, धर्म आ कहंदा, असीं इसे तरह ही चलना है, उत्थे अपने गुरु नूं हाज़र नाज़र रख के दृढ़ता दे नाल चलना एक रिलीजियस टीचर का फर्ज बनदा। सारे इंसान हुंदे, कोई भी इंसान गलती कर सकदा, पर उदों उत्थे साडा फर्ज बनदा सी सही जिहड़ा धर्म के आधार दे उत्ते गाइड किया जाए। अजामल दा फादर एक राज पंडित सी, राजे दे कोल, बादशाह दे कोल, और उन्हें अपने पुत्र नूं पढ़न भेजिया एक चंगे वधिया अध्यापक गुरु दे कोल। उन्हें रोज़ पढ़न जाना। 12 साल का अजामल हो गया। तकरीबन ग्रंथां दा ज्ञान जिहड़ा सी उन्हें ग्रहण कर लिया। हुण अजामल दे गुरु ने भाप लिया कि अजामल हुण थोड़ा जवान हो गया है, सियाणा हो गया। जदों बाप दा जोड़ा बच्चे नूं आउण लग पवे ना, उदों बाप उस बच्चे नूं जीवन दियां कई बरीकियां समझाउंदा है, जिहड़ा चंगा सियाणा बाप। जदों धी माँ दे बराबर हो जाती है, उदों माँ का फर्ज हुंदा वो अपनी बच्ची नूं जीवन दियां बरीकियां सारियां दसणियां, जो भी अगांह दा जीवन उहदे बारे उन्होंने समझाउणा हुंदा। कलगीधर पातशाह ने दसम दी बाणी विच सानू बड़ा समझाया। मैं किसी दिन दसम का विशा भी आप दे नाल रखांगा। कई अज मूर्ख कह दिंदे आ वो तो गुरु गोबिंद सिंह की बाणी नहीं आ, असी दसम नूं नहीं मनदे। वो दसम नूं नहीं मनोगे ते अमृत वेले दियां 3 बाणियां कित्थों लियाओगे? ये बड़ी वड्डी सोची समझी साजिश है कि दसम की बाणी वीर रस बख्शदी है। दसम की बाणी सूरबीरता की गुड़ती है। ये उवें तो नहीं मर सकते, इन्हां नूं हुण दसम की बाणी नूं तोड़ो, फिर दसम पातशाह नूं तोड़ दिओ कि दसम पातशाह की बाणी तो गुरु ग्रंथ साहब च है ही नहीं, तुसीं दसम पिता नूं क्यों मनदे हो? और दसम पिता नूं नहीं मनोगे तो समझ लो सारा कुछ ही साडा तबाह हो जाएगा, असीं कख जोगे नहीं रवांगे। सो प्यारिओ, जे दसम की बाणी नूं नहीं मनोगे तो अमृत किवें तैयार करोगे? 5 बाणियां चों 3 बाणियां दसम ग्रंथ दियां हन। जिस दिन मैं विशा रखांगा, कई मूर्ख कहिंदे आ भैन दे सामने बह के नहीं पढ़िया जा सकता, धी दे सामने बह के नहीं पढ़िया जा सकता। वो कदों तुहानूं क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि तुसीं धी भैन दे सामने उहदी व्याख्या करो बह के? ਜਿਹੜੀਆਂ जीवन दियां बरीकियां माँ अपनी धी नूं कमरे 'ਚ बिठा के समझाउंदी आ कि वो सारे परिवार दे सामने स्पीकर ला के दसदी आ। ਜਿਹੜੇ जीवन दियां बरीकियां बाप अपने जवान पुत नूं समझाउंदा, पुत अगे गृहस्थ जीवन आउणा, इस तरह चलना, बुरी संगत 'ਚ नहीं पैना, कदे वो स्पीकर ला के दसदा? और जे दसम ग्रंथ का प्रकाश करना हुंदा, जे एक्सप्लेन करना हुंदा, तो मेरे शहनशाह ने क्या सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ? वो कह सकते सी सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, दसम ग्रंथ भी कह सकते सी ना। सतगुर ने आख्या गुरु ग्रंथ साहब दे तुल बराबर किसी होर ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता। भावें कि साडी अज त्रासदी है कि असी ये समझ नहीं सके। मैं अज दे विषय वाल वापस परता, एक एक लैके विशा चलांगे जिन्ना गुरु ने सेवा बख्शी होएगी, क्योंकि सतगुर का विशा तो बड़ा विशाल है। अजामल दे गुरु ने आख्या, अजामल पुत्र जदों पढ़न आउना किहड़े रस्ते आउना? शहर दे विचों दी आउना जां बाहर दी आउना? कहंदा महाराज विचकारली गली आउना। कहंदे अज तो बाद विचकारली गली नहीं आउना, उपरों दी पिंड दे घुम के जाना। जदों साडी फौज किसी जगह जाती ना, नवीं जगह, तो RHM BHM रोल काल च कहिंदे आ इस पासे कोई नहीं जाएगा, इत्थे देसी शराब का ठेका है। फिर कहिंदे उस पासे भी कोई नहीं जाएगा, उत्थे अंग्रेजी शराब मिलती है।
उस पासे भी नहीं जाए उधर वो अद्धियां नूं जिन्हों नहीं पता होंदा उन्होंने बेचारे नूं टाइम नहीं पता लग जाता कि देसी लैनी तो इधर चले जाओ, अंग्रेजी लैनी तो RHM दसन दिया सी रोल कॉल इधर मिलती, इधर चले जाओ। इस तरह जिन्हों अमोड़ कह देंगे ना, कई बच्चे होंदे कहते रोकिया तो मैं उस जगह पर जाना ही जाना। हुण अजामल नूं क्या ऐस रस्ते नहीं तुसीं आउणा ना जाना, वो मन च सोच अगे भी तो आउंदा सी, मन सोचदा हुण क्यों गुरु जी ने रोकिया, मैं तो जाके अज देखांगा गहराई ना की आ। हुण जवानी च पैर धरिया सी, जदों गया तो रस्ते च एक गली आउंदी सी जिन्हों वेसवा दा बाज़ार कहिंदे सी। वो गली सी, जदों उन्हें देखिया तो उधर उहदी नज़र पै गई तो जिहड़ी बिरती सी वो मैली हो गई। तो जदों वापस घर चला गया तो हुण चैन ना पवे, सबक जिहड़ा सी वो याद ना होवे, क्योंकि मन तो जिहड़ा उस पासे लग गया। वापस अगले दिन आया, फिर विचकारली गली आया, गुरु ने कहा सबक सुना, सब कुछ नहीं पता। जदों माड़ी संगत च बच्चा पै जांदा ना, उदों उहनूं सबक पढ़ाई कुछ याद नहीं रहिंदी, उहदे जीवन च बेचैनी आ जांदी। अक्सर जिहड़ियां मावां हुंदियां ना, वो बच्चे नूं देख लैंदियां अजे बेचैनी च क्यों है। बुरी संगत चों बचना चाहिदा है, पर इहदा ख्याल माँ बाप नूं रखना चाहिदा बच्चों के उत्ते। बच्चे भी अपने माता पिता नूं एक चंगा मित्र चंगा दोस्त मनन, हर चीज़ सांझी करनी चाहिए। मैं तुहाडे नाल एक गल छोटी जी सांझ करा। एक स्कूल दे विच ना लैक्चर होया माई बैस्ट फ्रेंड, तो मेरे भचंगी ने लेख लिखिया सी माई फादर इज़ ए माई बेस्ट फ्रेंड। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ टॉपर आया सी उस लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ये अगाह ना वधे, इस करके माँ बाप नाल हर गल बच्चे नूं शेयर करनी चाहिदी है। जदों अजामल वापस आया, गुरु जी समझ के कहते जा सिलेबस इहो ही कल याद करावी, अगला नहीं कीता तो होर की लैना। अगले दिन वो उस रस्ते निकलिया तो उत्थे कुकरम कर बैठा, भाव के नीयत खराब हो गई। जदों उस पासे ही पै गया बिल्कुल, तो हुण अजामल दे गुरु ने दे पिता नूं आख्या पंडित जी हुण अपने बच्चे दी शादी कर दो, इहदा विआह कर दो, घर वसा दो। बच्चे दा विआह कर दिता गया। समा पै के इहदे घर भी अगां एक बच्चे ने जन्म लिया। हुण इधर अजामल दे बाप दी मौत हो गई। इहदी मौत तो बाद इहदियां वागां जिहड़ियां सी खुल गईयां, भावें उच्ची पोस्ट इहनूं मिल गई। सारियां सरीके वालियां क्या जिवें कहंदे ना किसी दे बाप दी मौत हो जाए नौकरी दे दो, कहंदे जी ये विद्वान इहनूं राज पंडित रख लो। राज पंडित रख लिया, पर वो कलावर्ती नाम की जिहड़ी औरत सी उहदे नाल उहदे संबंध जुड़ गए। वो बार बार जावे, राजे ने बुलाया कि बेटा राज पंडित है तू उस उहदे नाल भी विआह कर ला, कोई नहीं। पुरातन समय 2-2 3-3 विआह भी हुंदे सी, अजकल नहीं। पुरातन समय का एक कमज़ोरी समझ लो, कृति समझ लो। तो कहते ठीक है, वो कहता जी नहीं मैं उहदे नाल ऐसी औरत नाल विआह क्यों करा, मैं राज पंडित हाँ। आस्ते आस्ते नहीं समझिया मुक्कदी गल, उहनूं सारा उहदा धन जिहड़ा सी जायदाद सी उहदी घरवाली ते बच्चे नूं दे दित्ती गई, तो उहनूं कह दिता भी तू इत्थों चलिया जा। फिर उस तो बाद कुछ दिनों बाद उस कलावर्ती दे नाल उहने विआह कराया, तो उन्होंने दोनों नूं कुष्ठ रोग हो गया, जिन्हों कोड़ कहते हैं। देश निकाला दे दिता गया। कोड़ी नूं पहलां कढ़ दिंदे सी जंगल विच। हुण जंगल चो की करदा सी, सवेरे जांदा सी तित्तर बटेरे मार के लिआउंदा सी, शाम नूं वो बना के खांदा सी। अज इहदा किते पुराना बीजिया होया नाम जिहड़ा सी वो पुंगरिया। जदों असीं नाम बीजदे ना, अमृत वेले वत्ते का बीजिया, अमृत वेले वत्तर हुंदा परमात्मा दा नाम बीजण दा। तो जदों किसान खेती बीजदा की करदा, वत्तर वेख के बीजदा। जे किते वत्तर ना होवे तो वो दाने थल्ले ही सड़ जाते आ, पर फिर भी कोई 1-2 दाने विच ऐसे हुंदे
ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਪੁੰਗਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ, ਉੱਠ ਜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਥੇਰਾ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਾਮਲ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੁੰਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਪਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਜਾਮਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋੜੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਆਇਆ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਜਲ ਛਕਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਅਜਾਮਲ ਦੀ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 7ਵੇਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਕਿ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ, ਪੁੱਤਰ ਨਰੈਣ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਰੈਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਸ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਭੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਏ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀਵਾਲ ਬਣਾਂਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ,
संतां नूं खोलिया, उन्हां दे चरण पकड़े, कहंदा कोई उपदेश दिओ। कहंदे उपदेश हुण तैनूं परमात्मा दा नाम ते याद नहीं रहना, क्योंकि तू मारिया बड़ियां दा, कतल बड़ियां दा कीता। कहंदे इत्थे बह जा, तू जपी जा, मरा 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 कि मेरे हत्थों बड़े मर गए। जदों जपदा रहा ना, संत चले गए। जदों काफ़ी समय बाद संत वापस आए ना, तो मरा दी जगह उत्थे बदली हो के वो बोल रहा सी राम 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 राम। तो जदों संतां ने आके वेख्या, कहंदे आ वही आ जिन्हों बिठा के गए सी। तो वह फिर स्वामी वाल्मीक बने, तो उन्होंने रामायण लिखी सी। सो अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसे। वो परमात्मा दे हृदय च वसदा है। इन्ने क बचन करते हुए समाप्ति। हुण सानू समझ पै गई होवेगी कि अंत काल नूं साडे अंदरों की निकलना। ये मत सोच लेना कि मरदे समय मैं नारायण कह के सचखंड चलिया जावांगा। जे नाम बीजोगे ना, ਤਾਂ ही अंत समय पुंगरेगा। तुसीं वेखना कोई शराबी होएगा ना, ਉਹਦੇ घर बच्चा जन्म लैंदा, कहंदे जी बड़े हस के कहंदे उन्हें शराब की गुड़ती दिती जी उन्हों। तो जदों मरन लगदा ना, फिर तो मरन लग्या कहंदा 2 पैग पिया दो, मर ते जाना ही आ। अंत नूं जिहो जिहा जीवन होएगा, ओहो जे ही विचार उपजणगे, ओहो जे पासे लिव लगेगी। अपना जिहड़ा सुभाव है ना, हर गुण गावो सदा सुभाई। सुभाव बना लिओ गुण गाउण दा, तां पार उतारा होना। सतगुरु कृपा करन कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे। गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शणयोग हन। अगले हफ्ते असीं जपजी साहिब दी महानता दी आप दे नाल विचार करांगे। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।